देश के हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक और बिहार में नई सरकार के गठन के ठीक बाद ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दौड़े दौड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और करीब 30 मिनट की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी ओर 2 दिसंबर को होने वाले महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ही महायुति में बड़ी तकरार देखने को मिल रही है और ये तकरार तब सामने आई जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा कि हम लंका जला देंगे, जिसके बाद महायुति में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। तो बिहार से महाराष्ट्र तक एनडीए में क्या है सियासी माहौल और कैसे बिहार से महाराष्ट्र तक खतरे में आई सरकार, बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, एनडीए में भारी भूचाल मचा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में लंका दहन का प्रतीकात्मक प्रहार सत्ताधारी महायुति के भीतर सुलग रही आंतरिक कलह को एक विस्फोटक आयाम दे गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह बयान कि लंका तो हम जलाएंगे क्योंकि हम भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, उन लोगों को नजरअंदाज करें जो हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी लंका जलाएंगे, लेकिन हम तो लंका में नहीं रहते। हम भगवान राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शिंदे गुट पर सीधा, धारदार और राजनीतिक रूप से घातक पलटवार है, जिसने ये साफ कर दिया कि भाजपा और शिवसेना के बीच का गठबंधन अब महज एक सत्ता साझेदारी नहीं, बल्कि वर्चस्व की एक खुली जंग बन चुका है। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले दहानू में एक रैली में बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा था कि तानाशाही और अहंकार के खिलाफ हम सबको एक साथ आना होगा। शिंदे ने कहा था कि रावण भी घमंडी था, इसलिए उसकी लंका जला दी गई। आपको 2 दिसंबर को भी ऐसा ही करना है। लोगों को करप्शन खत्म करना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए वोट करना चाहिए। इस बयान में उन्होंने कथित तौर पर भाजपा की लंका जलाने की बात कही थी। उनके जवाब में अब सीएम फडणवीस ने बेहद ही सधा हुआ लेकिन तीखा पलटवार करते हुए कह दिया है कि लंका तो हम जलाएंगे। ये बयान गठबंधन की मर्यादा को तार तार करता हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में स्थित वैचारिक और आत्मसम्मान की लड़ाई को दिखाता है। महायुति, जिसमें भाजपा एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, ये गठबंधन बाहरी मोर्चे पर एकजुटता का प्रदर्शन करता है, लेकिन भीतर ही भीतर लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे, प्रशासनिक नियंत्रण और भविष्य की राजनीति नेतृत्व को लेकर गहरी खाई पैदा कर चुकी है। सीएम फडणवीस का ये प्रतीकात्मक लंका दहन केवल शिंदे पर हमला नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी यानी कि भाजपा के सर्वोच्च राजनीतिक और वैचारिक स्थान को फिर से स्थापित करने का एक सशक्त प्रयास है। ये दिखाता है कि गठबंधन के तीनों घटक एक दूसरे को राजनीतिक स्पेस देने के बजाय एक दूसरे को कमजोर करने की ताक में है। ये अस्थिरता आगामी विधानसभा चुनावों से पहले और महायुति के लिए एक गंभीर चेतावनी तो है ही, साथ ही साथ उससे पहले महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महायुति में बड़ी टूट के भी साफ संकेत हैं। एक और जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है, तो ठीक इसी समय बिहार में नई सरकार के गठन के बाद एनडीए के एक सहयोगी दल आरएलएम में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। जहां सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए की सरकार गठन के बाद ही अभी कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन इन इस्तीफों से एनडीए भीतर से हिल चुका है। आरएलएम के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा, जो खुद एक अनुभवी नेता हैं, उनके पार्टी से प्रमुख पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का इस्तीफा देना बिहार की बदलती राजनीतिक हवा का संकेत है। ये इस्तीफे न केवल आरएलएम की संगठनात्मक स्थिरता पर सवाल उठाते हैं, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद यानी कि बिहार में अब बीजेपी ने जिस तरीके से सीएम नीतीश के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली है, उसके बाद भी गठबंधन के भीतर की आंतरिक असंतुष्टि और भविष्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कैसे उथल-पुथल मचा सकती हैं। आरएलएम से होने वाले इन इस्तीफों के पीछे के कारण बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ये घटनाक्रम इस ओर इशारा करता है कि गठबंधन की राजनीति में सत्ता की प्राप्ति पहला चरण है, लेकिन सहयोगियों को संतुष्ट रखना और उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत महसूस कराना
उससे भी बड़ी चुनौती है। आरएलएम का ये बिखराव भाजपा और जेडीयू के लिए छोटा लेकिन एक बड़ा संदेश है कि छोटे दलों की आंतरिक कला बड़े गठबंधन की एकजुटता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिसका असर ये हुआ कि इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए और दोनों के बीच में करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है। यानी महाराष्ट्र में महायुति की खुलकर सामने आई लड़ाई और बिहार में आरएलएम के नेताओं का इस्तीफा, दोनों ही घटनाएं एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यहां लड़ाई सत्ता और वर्चस्व की है। सीएम फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों अपने अपने गुट को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। मसला है कौन बड़ा नेता माना जाएगा, किसे ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और अगले चुनाव में ज्यादा सीटें कौन लेगा। हालांकि जब गठबंधन में दो बराबर और ताकतवर नेता हो तो झगड़ा होना तय माना जाता है। सीएम फडणवीस का लंका दहन वाला बयान साफ कह रहा है कि अब भाजपा अपने साथियों को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहती है, बल्कि खुद आगे रहकर सबको अपने पीछे चलाना चाहती है। कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों की घटनाओं को एक साथ देखें तो यह साफ होता है कि एनडीए की गठबंधन वाली राजनीति एक नाजुक दौर से गुजर रही है। यह अब केवल वैचारिक एकजुटता का मंच नहीं रहा है, बल्कि बराबरी का मुकाबला भरा मंच बन गया है, जहां सहयोगी दलों के बीच का विश्वास तेजी से कम होता जा रहा है। दोनों जगह झगड़े की जड़ एक ही है, बड़ी पार्टी सत्ता बांटना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र में भाजपा अपने साथियों को ताकत देना नहीं चाहती है, वहीं बिहार में बड़े दल छोटे साथियों को पूरा सम्मान और हिस्सा नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि सब में नाराजगी और टकराव देखने को मिल रहा है। यह स्थिति भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां एनडीए जैसे बड़े गठबंधन भले ही चुनावों में सीट जीत ले, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिरता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक टकराहटों के कारण हमेशा खतरे में रहती है। सीएम फडणवीस का लंका जला देने वाला प्रहार और आरएलएम का जमीनी स्तर पर बिखराव, ये दोनों ही एक ही कहानी के दो अलग अलग अध्याय हैं, और वो कहानी है सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद गठबंधन की साझेदारी को बनाए रखने की एक कठिन चुनौती। जहां सीएम फडणवीस का लंका दहन वाला बयान और बिहार में नेताओं का इस्तीफा दोनों दिखाते हैं कि गठबंधन अब परिवार नहीं, सिर्फ सत्ता की मजबूरी बन गए हैं। सब एक दूसरे के साथी हैं, पर दिल से प्रतिद्वंदी हैं। जरा सी हवा उल्टी चली कि दरारें खुलकर सामने आ जाती हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए के भीतर गठबंधन धर्म खत्म हो चुका है और अब सिर्फ फायदा और नुकसान का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में खुलकर बयानबाजी और बिहार में गठबंधन के सहयोगी दलों में इस्तीफों का दौर ये दिखाता है कि एनडीए के अंदर बीजेपी की मनमानी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और आपसी वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन की एकता पर भारी पड़ रही है। सहयोगी दल एक दूसरे को ही चुनौती देने लगे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई लंका जलाने की बातें कर रहा है, और एनडीए के भीतर ये ताजा हालात पीएम मोदी और शाह के लिए बड़ा संदेश है कि जीत के बाद सिर्फ सत्ता चलाना काफी नहीं होता है, बल्कि अपने सहयोगियों को सम्मान देना, विश्वास में लेना और आपस में तालमेल बिठाना सबसे जरूरी होता है। वरना महाराष्ट्र की महायुति और बिहार की आरएलएम जैसा बिखराव राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए की ताकत को कमजोर कर सकता है, और ये बिखराव अगर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो क्या होगा ये हम और आप सभी जानते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।